अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भैया आगे एक और वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई जिस तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया, ये चीज तो कहना पड़ेगा कि मार्केट ने अपने आप को पूरा डाइजेस्ट कर लिया था। और जो आपको पता है कि छुट्टियों के दिनों में खबर है यूएस, इंडिया और यूएस की डील हुई है, तो डेफिनेटली वो मार्केट ने पॉजिटिवली उस पर रिएक्ट किया। और अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा खासा मार्केट ने गैप अप दिया। हालांकि गिफ्ट निफ्टी में मुझे वीकेंड्स पे भी इसके बारे में मैसेज आया था और चीजें मुझे सुनाई दी थी, मतलब समझ में आई थी और काफी लोगों ने पूछा भी था। तो उस केस में मैंने कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स किया नहीं था सभी को, क्योंकि मैंने बोला अभी छुट्टी है, जब गिफ्ट निफ्टी खुलेगा तब का तब देखेंगे। बट यस, एक दो लोगों की पोजीशन भी रह गई थी, तो वहां पे काफी डर भी लग रहा था। बट इट्स ओके, वो नॉमिनल चीजों में निकल गए। बट मैं ये बोलूंगा कि कभी भी अगर आप वीकेंड पे कोई पोजीशन लेके जा रहे हो या अगर आपसे छूट जाती है तो डेफिनेटली हेज जरूर कैरी करो, क्योंकि वो पोजीशन को आपको मैनेज कर लेते हैं। बट अगर अब यहाँ पे आप सिंपल अगर मार्केट की बात करें तो भाई मार्केट ने सच में डरा तो दिया था और काफी लोगों की उम्मीद भी जगा दी थी। काफी लोग यहाँ पे होप में भी आ गए थे कि मार्केट 500 पॉइंट गैप अप देगा, ये देगा वो देगा। हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। मार्केट ने नॉमिनल गैप अप दिया बिल्कुल 100-150 पॉइंट का, और वहां पे मार्केट पूरा का पूरा ही साइडवेज हो गया। तो देखा जाए मार्केट ने बहुत से लोग आज पागल बनाया और कहीं ना कहीं कुछ अनयूजुअल चीजें भी आज मैंने नोटिस की, जैसे कि प्री मार्जिन का ज्यादा लगना। आज ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा मार्जिन यूटिलाइज हो रहा था एज कंपेरिजन टू नॉर्मल डेज। तो नॉर्मली जो मार्जिन यूटिलाइज होता था उससे काफी ज्यादा यूटिलाइज हो रहा था। तो ऐसे दिन को मैं वैसे भी रेड फ्लैग काउंट करता हूँ, क्योंकि ऐसे दिनों में कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन हमारे फेवर में भी आ सकती है, अगेंस्ट में भी जा सकती है। फेवर में आएगी तो फिर बहुत ही ज्यादा आ जाएगी, अगेंस्ट में जाएगी तो उससे भी ज्यादा पार जाएगी। तो इसलिए ऐसे दिनों को थोड़ा अवॉइड करना ही ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ग्रीड से नहीं, यहाँ पे आप लोगों को अपनी स्मार्टनेस से काम करना पड़ता है। और ये मार्केट है तो थोड़ा सा ऐसे दिन अगर आपको दिखते हैं, और ऐसे दिन तभी होते हैं जब कोई बीच में बड़ा हॉलीडे होता है, तभी मार्केट कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन करता है। और वही दिन होता है जो मार्केट वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है। अगर आप आज देखो मार्केट ने जिस तरीके से आज गैप अप दिया, उसके बाद फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट एकदम से हाई हुआ था मॉर्निंग में, और उसके बाद मार्केट ने कोई मूव नहीं किया। काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन जगा के रखी कि मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और वहां पे फिर कुछ हुआ भी नहीं। कॉल पूरे गला दिए, पुट पूरे गला दिए। तो यहाँ पे कॉल पुट सारे के सारे यहाँ पे गला ही दिए। मार्केट ने ऐसा कुछ खास उनके फेवर में कुछ किया नहीं। तो वो भी आस में जो पुट लेके बैठे और वो भी आस में जो कॉल लेके बैठे हैं। तो यही मार्केट का हमेशा से गेम रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट जब ओपन होता है, ओपन होने के बाद आप लोगों को फर्स्ट ये समझना जरूरी है कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर आप लोग 2-3 कैंडल का टाइम देके समझ लेते हो या फिर 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेते हो, बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। मार्केट यहाँ पे अब 26,000 के ऊपर है। अब क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मार्केट यहाँ पे 26,000 के ऊपर टिकता है, क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली इट्स गोना बी अ पॉजिटिव साइन। और वो हम उस चीज को कैसे देख सकते हैं? उस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं 25,000, अब 26,000 के ऊपर जितना टाइम स्पेंड करेगा वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों के पास बुलिश पोजीशन है। बट यहाँ पे ट्रैपिंग भी हो सकती है, क्योंकि अभी आप लोगों को अर्ली डिसीजन ले लेना है। पहले ये कल आपका फ्राइडे है, तो कल मार्केट को क्लोज करने दो 25,000 के 26,000 के ऊपर, देखने दो, समझने दो। उसके बाद आप लोग मंडे को डिसाइड करना है कि हमें किस तरफ रहना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिकी सिनेरियो हो सकता है। और लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट क्या पता एक बड़ा मोमेंटम या तो ऊपर की तरफ दे या तो नीचे की तरफ दे, क्योंकि यहां से वो लोग भी बराबर क्वांटिटी में है जो ऊपर की साइड का देख रहे हैं, और यहां से वो लोग भी बराबर क्वांटिटी में जो नीचे की साइड का भी देख रहे हैं। तो आप लोग पहले वेट करिए, उसके बाद चेक कीजिए कि मार्केट कहां जाता है। बाकी फाइनेंशियल्स आप लोगों को पता ही है, गैप अप हुआ है तो ये सारा पॉइंट्स गैप अप के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है लाइव में कुछ ऐसा खास हुआ है, सब गैप अप के ही हैं। और अभी भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन है, 1 बज रहा है। मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहाँ से ज्यादा कहीं जाएगा, और एंड तक भी मुझे लग रहा है छोटा मोटा ऊपर नीचे मूवमेंट होकर बंद हो जाएगा। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस की। तो आज पोर्टफोलियो प्योरली डिप्लॉय नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा लग रही थी। जितना हम कैपिटल हमारा नॉर्मल डेज में यूटिलाइज होता है, तो वहां से काफी ज्यादा मार्जिन यूटिलाइज हो रहा था। यूटिलाइज इन द सेंस मांग रहा था, और वो चीज हमारे लिए एक रेड फ्लैग होती है। हम यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। हम उन दिनों में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालते जहां पे हमें लगता है कि आज के दिन में कोई एरर है या फिर मार्जिन अनयूजुअली यहाँ पे यूज हो रहा है, काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये हमारे लिए रेड फ्लैग होता है, और यही इसी चीज का डाउट क्लियर करने के लिए कुछ क्लाइंटों के कॉल भी आए थे, कुछ को मैंने किया भी था सामने से,
क्योंकि वो नए नए ज्वाइन ही हुए हैं। तो मैं आप सभी को चलो एक कॉमन चीज बता देता हूं जो आप आगे के लिए याद रखना। हम यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग करते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए, ना कि ट्रेडिंग करने के लिए। कि ट्रेड करने के लिए आपको करना है, या अकाउंट में पैसे है तो उसको खुजली है तो उसको ठिकाने लगाने, या ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे पैसे बनाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, ना कि मार्केट को देने के लिए। तो कभी भी अगर हमें बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है, या फिर ऐसा लगता है कि आज का दिन हमारे लिए नहीं है, और उसमें आपका ब्रोकर एरर हो सकता है, या लॉगिन इशू हो सकता है, या फिर एनएससी की तरफ से कुछ इशू हो सकता है, या फिर प्रीमियम्स के चार्ज, प्रीमियम के प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि बार बार एरर आ रहा है ऑर्डर जाने में। और या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे दिन जहां पे मार्जिन अनयूजुअली अप्लाई हो रहा है, मतलब कुछ भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी जो हमारी स्कोप से बाहर है, हमारी स्कोप ऑफ ट्रेडिंग से बाहर है, तो डेफिनेटली वहां पे दिन अवॉइड करना ही ठीक है। और हमारे जितने भी आज इन्वेस्टर थे, सभी के अकाउंट में ये एरर देखने को मिला, ये चीज देखने को मिले कि अनयूजुअल मार्जिन यूटिलाइज हो रहा था जितना नॉर्मल डेज से देखा जाता है। तो वहां पे आज 100/100 का रेट है, किसी ने भी आज कोई ट्रेडिंग नहीं की, किसी ये खाली बस पोर्टफोलियो एक्टिव हुआ होने के बाद सीधा वहां पे एग्जिट हो गया, विद इन 1 मिनट के अंडर, विद इन सेकंड्स के अंडर ही हो गया। तो ये 400-500 सिर्फ उसी का ही है, क्योंकि जस्ट एंट्री और एग्जिट हो गई, तो ये जस्ट उसी का ही है। तो इट्स नॉट अ कंप्लीट पीएनएल। तो आज हमारा चला ही नहीं, आज हमारे लिए नॉन ट्रेडिंग डे ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर काफी लोग बोल रहे थे सर हम दोबारा डिप्लॉय कर देते हैं, हमारे अकाउंट में कैपिटल है, एक लॉट कम कर देते हैं, हेड ज्यादा डिप्लॉय कर देते हैं। तो मैंने सभी को यही बोला, भले जिसकी कैपिटल 3 लाख है या 30 लाख है, मैंने सभी को यही बोला कि कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप लोगों का एरर आया, दैट मीन्स कि मार्जिन आप लोगों का अनयूजुअल अप्लाई हो रहा है, तो वो हम नहीं जाएंगे। क्या पता, चलो ये तो अब आपका साइडवेज डे हो गया, क्या पता अब आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन में आ जाता है, या ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है, या फिर पूरा ऐसा हो जाता, तो वहां पे आप लोगों के 2-4 हजार 5 हजार कमाने के चक्कर में 10-15-20 हजार रुपए निकल जाते हैं एरर के ग्लिच में। तो वो चीजें अफोर्डेबल नहीं होती है। इतना याद रखना कि मार्केट में हम लोग कमाने आए हैं, ना कि मार्केट को देने आए हैं। यस, लॉस एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप वहां पे गेम प्ले करो। ये कोई पबजी नहीं है कि चलो एक प्लेयर और यहाँ पे एक बारी और ले लेते हैं। इट्स नॉट अ गेम प्ले, वो आपका हार्ड एंड मनी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि काफी लोगों को थोड़ा लग भी रहा था कि सर मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। मैं रोक नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बचा रहा हूँ। वो तो चलो मार्केट साइडवेज हो गई तो आप लोगों को लग रहा है, बट मैंने पास्ट में ऐसा देखा, इसी के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैंने ये चीजें बहुत देखी हैं कि मार्केट ने ऐसा प्रीवियसली प्ले किया और ग्रीड में आके हमने डिप्लॉय किया, और उसके बाद हमें ही पता है कि कितना डेंट देखने को मिला है। नॉट फॉर माई इन्वेस्टर पर्सनली, मुझे, क्योंकि इन्वेस्टर मैंने तो खुद एक्सपीरियंस लेके वही चीजें इन्वेस्टर को मैं चीजें बता दूं। तो वहां पे चलो इन्वेस्टरों ने दिखाया, बट कुछ कुछ इन्वेस्टर थे जो थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे, नहीं सर आज का दिन ऐसे चला गया, आपको करवाना चाहिए था, मार्केट साइडवेज ही है। वो बात आपकी ठीक है, मार्केट साइडवेज हो गया इसलिए आप लोगों को दिख रहा है, बट अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ भी हो जाता, तो फिर उसका भी तो जिम्मेदार आप मुझे ही बोलते ना। क्योंकि देखो प्रॉफिट में से तो आप मुझे पर्टिकुलर पार्टी दे रहे हो, मैं कौन सा आप लोगों का अगर 5 हजार प्रॉफिट होता तो 4 हजार खुद रख लेता हूँ। अल्टीमेटली एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ मैं, वो भी अपनी मेहनत का ले रहा हूँ। बट जब लॉस आप लोगों का नेसेसरी होगा, जो कि एडवाइजेबल नहीं है, जो मेरे को भी नहीं पता कि ये क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वहां पे मार्केट का वो ग्लिच है, तो अल्टीमेटली बोलोगे तो आप मुझे ही ना। इसलिए वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा कॉशियसली चीजें बताता हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि चीजें सेफ है तो सामने से बोलता हूँ कि आप डिप्लॉय कर सकते हो, अगर चीजें सेफ नहीं है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के भले के लिए बोल रहा हूँ। अभी तो चलो साइडवेज हो गए तो आप लोगों को लग रहा है, बट अगर आज का दिन अगर कुछ अनहोनी वाला हो जाता है, या क्या पता जाते जाते अनहोनी हो जाए, किसी को क्या पता, तो वी डोंट नो कि वहां पे चीजें कैसे बदलेंगी, क्योंकि फिर कैपिटल आप लोगों का लॉस होते हुए टाइम तो लगता नहीं है। तो प्लीज ये चीजों को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करें, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। एंड एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ही होता है डिसिप्लिन ट्रेडिंग। वहां पे आप लोगों को ग्रीड में नहीं जाना, 2-4 हजार के चक्कर में आज का दिन ट्रेडिंग सेशन मिस हो गया, इट्स ओके। मुझे पता है अगर आज हमारा डिप्लॉयड हो जाता तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही होता, क्योंकि ऐसे दिन तो हमारे लिए बहुत आइडियल होते हैं, या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी होता है। आई एम नॉट सरप्राइज, आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर यहाँ पे हमारा 5-6 हजार का भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि हो सकता है इस ऐसी कंडीशंस में। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंड करना, बट यस कोई मलाल नहीं रखना। यही आप लोगों को इमोशन को, इसी को बोलते हैं इमोशन कंट्रोल करना। तो ज्यादा अपने इमोशन को यहाँ पे कंट्रोल करना सीखो, ताकि आपको ना प्रॉफिट से खुशी हो ना लॉस से दुख हो। आप लोगों के लिए गेम ऐसी हो जानी चाहिए, इट्स अ बोरिंग गेम, कि आप लोग आए, डिसिप्लिन फॉलो किया, ट्रेडिंग हो गई, पीएनएल आ गया, दैट्स इट। कोई यहाँ पे इमोशन नहीं रखना कि चार्ट खोल के रखना है। तो ऐसे लोग हैं तो धीरे धीरे वो भी ट्रेंड हो रहे हैं, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये मैंने ओवर सम आज के दिन के स्पेसिफिक को लेकर इसलिए मैंने डिस्क्राइब कर दिया, और थोड़ी वीडियो बड़ी भी हो जाएगी बिकॉज ऑफ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर आप पहली बार में समझ जाओ, दूसरी बार में समझ जाओ, तो तीसरी बार मार्केट आपको बिल्कुल मौका नहीं देगा। वहां पे सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। ये इफ, काश, बट, ओनली, ये सब ऐसे वर्ड होते हैं जो आप लोगों को हमेशा रिग्रेट, आप लोगों को छोटा फील कराते हैं, एक दुखी फील कराते हैं। तो प्लीज अवॉइड दिस वर्ड। तो आप लोगों को थोड़ा, फिर मुझे लगता है एक अलग स्टेट में आपका माइंड रहेगा तो स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो आज का दिन हमारे लिए नॉन ट्रेडिंग डे है। ठीक है, ये पीएनएल को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वो पीएनएल नहीं है जो जनरेट होता है, राइट। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।